नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले कुछ वीडियोज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की चर्चा कर रहे हैं और हमने पढ़ा था कि भाई डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हम कुल कितने परिवर्तन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय कुल 5 परिवर्तन किए जाते हैं। सबसे पहली चीज तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, नंबर 2 इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन लगाना, नंबर 3 आपके प्रोनाउन में परिवर्तन, नंबर 4 आपके टेंस में परिवर्तन और नंबर 5 समय व दूरी बताने वाले शब्दों में परिवर्तन। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन की टेबल पढ़ा चुके हैं। इसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन कैसे लगाते हैं इसकी भी टेबल पढ़ा चुके हैं और अब आपका क्रम आ गया है प्रोनाउन में परिवर्तन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये टॉपिक इस पूरे टॉपिक की जान है। कहने का मतलब ये है कि और चीजों को आप रट करके चेंज कर सकते हो, पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप प्रोनाउन चेंज करते हो वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये बहुत ही टेक्निकल चीज है। अगर समझ में आ जाए तो बहुत ईजी है और समझ में ना आए तो बहुत कठिन है। और कई बार स्टूडेंट्स इसको इस प्रोनाउन के परिवर्तन में के समझ में नहीं आने के कारण इस टॉपिक को छोड़ देते हैं या गलत कर जाते हैं या होपलेस हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको इसको गलत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, होपलेस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको बहुत ही सरल से सरल तरीके में इस प्रोनाउन को चेंज करना बता रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप बस केवल ध्यान से देखिए और वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि वास्तव में प्रोनाउन को चेंज करना इतना कठिन नहीं था जितना हम सोच रहे थे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका पहले तो आप तीसरा परिवर्तन जो हम पढ़ रहे हैं उसको लिख लेते हैं, या तीसरे नंबर में डालिए, आप वैसे लिख लीजिए प्रोनाउन में परिवर्तन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? प्रोनाउन में परिवर्तन। ये स्टूडेंट्स, प्रोनाउन में परिवर्तन के लिए आपको कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे। वो नियम देख लीजिए, बोर्ड पर लिखता जा रहा हूं, आप नोट करते चलिए अपनी कॉपी में। देखिए, सबसे पहला है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दे रखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो हम उससे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, डियर स्टूडेंट्स, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दे रखा है तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ये स्टूडेंट्स, आपका तीसरा नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दे रखा है तो हम उसे चेंज
नहीं करेंगे। ये स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपके ये 3 नियम है, बहुत सरल हैं, छोटे हैं। देखिए इसको पढ़ते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उसको चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उसको चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दे रखा है तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दे रखा है तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे। ये स्टूडेंट्स, ये 3 नियम है, बहुत ही छोटे नियम है। और इन छोटे नियमों को और भी छोटा करते हैं एक छोटी सी ट्रिक से। आप इनको नोट कर चुके होंगे, वैसे तो आपने नोट कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, यदि इनको नोट नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इन्हीं 3 नियमों को एक शॉर्ट ट्रिक से भी याद करने का प्रयास करेंगे। वो शॉर्ट ट्रिक है एस, ओ और एन। स्टूडेंट्स, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एन का मतलब नो चेंज। और इनके ऊपर गिनती लिख देते हैं 1, 2 एंड 3। डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब ये नियम कैसे आपको याद रखने हैं। अगर आपका फर्स्ट पर्सन दे रखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो आप उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दे रखा है तो आप उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और अगर आपका थर्ड पर्सन दे रखा है रिपोर्टेड स्पीच में तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि नो चेंज लिखा हुआ है। दोबारा देख लीजिए इसे एक बार। अगर फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन दे रखा है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन दे रखा है तो चेंज नहीं करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, कितने आसानी से याद हो गया। आपको मात्र सन याद रखना है और आपके ये 3 नियम याद हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये समय आ गया होगा। अब इसके बाद अब हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे कि वास्तव में हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम वीडियो के उस पड़ाव पर आ चुके हैं जिसका मुझे भी इंतजार है और आप लोगों को भी इंतजार होगा। ये स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। यदि आपने इस बात को सीख लिया, इस बात को समझ लिया, ये स्टूडेंट्स, मेरा पूरा विश्वास है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ये स्टूडेंट्स, मेरा ये प्रयास है कि इस प्रोनाउन को चेंज करना आज मैं क्लियर करके रहूंगा, चाहे आपको कैसे भी पॉसिबल होगा मैं इसको क्लियर करूंगा। ये स्टूडेंट्स देखिए, एक उदाहरण ले रहे हैं हम, जैसे कि राम said to me, I am reading my book। डियर स्टूडेंट्स, आपने गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन की कहानी सुन रखी होगी और आपको मालूम है, संक्षेप में हम चर्चा कर रहे हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि बच्चों तुमको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, और उसने चिड़िया की आंख में निशाना लगाया। तो वैसे ही आपको फिलहाल पूरे वाक्य को नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को देखना है जिसको हम सीख रहे हैं। पूरा वाक्य चेंज करना नहीं सिखाया जा रहा है, उसको हम बाद में सीखेंगे। अभी फिलहाल हम केवल प्रोनाउन चेंज करना चाह रहे हैं, प्रोनाउन चेंज करना सीख रहे हैं। तो आपको सिर्फ वाक्य के प्रोनाउन के हिस्से पर ध्यान देना है, बाकी किसी चीज पर ध्यान नहीं देना है। तो अपनी चिड़िया की आंख देखिए, क्या है, हमारी चिड़िया की आंख है आई। ये आपका प्रोनाउन है, आपको प्रोनाउन की टेबल में बताया था, आई एम रीडिंग माई बुक। ये देखिए डियर स्टूडेंट, कहाँ होते हैं, ये आपके होते हैं, देखिए ध्यान से, ये होते हैं रिपोर्टेड स्पीच की तरफ। ये आपको मैंने कई बार बताया है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इन्वर्टेड कोमा के पहले जो वर्ब होती है, यानी जो क्रिया होती है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको करना क्या होता है, आपको ये प्रोनाउन चेंज करने होते हैं। एक तो ये यहां पर ये प्रोनाउन के रूप में आया है और ये आपके प्रोनाउन के रूप में आया है। इनको आपको चेंज करना है किसके अनुसार, इस रिपोर्टिंग वर्ब के। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये है और इसका ऑब्जेक्ट ये है। ध्यान देना है, यहां पर ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आपको करना क्या है। करना ये है डियर स्टूडेंट्स
कि रिपोर्टेड स्पीच के यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य दे रखा है उसके प्रोनाउन को चेंज करना है, लेकिन किसके अनुसार? इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार या ऑब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब बीच में फंसी होती है, उसके आगे सब्जेक्ट होता है, उसके पीछे ऑब्जेक्ट होता है। अब ये आपका वाक्य है, ये इसके प्रोनाउन को चेंज करना है, इसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार करना है। डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन की बात आते ही आपके दिमाग में प्रोनाउन की टेबल आ जानी चाहिए, लेकिन मुझे पता है कुछ विद्यार्थी लापरवाही कर देते हैं, चीजों को याद नहीं करते, फिर समझना मुश्किल हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर शॉर्टकट में एक प्रोनाउन की टेबल भी लिख रहा हूं, जिससे कि आप समझ पाए कि करना क्या है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए उस प्रोनाउन की टेबल को दोबारा से लिख देता हूं मैं आपके लिए। शॉर्ट में देखिए प्रोनाउन की टेबल को, ये आपका पर्सन लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन, यहां पर लिखा होगा सब्जेक्टिव केस, ये पजेसिव केस, और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस। ये आपका फर्स्ट पर्सन जो है आई, माई और मी। इसी फर्स्ट पर्सन में होता है वी, आवर और अस। फिर देखिए सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में केवल एक होता है यू, योर और यू। फिर आपका थर्ड पर्सन, इस थर्ड पर्सन में आपका होता है ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम और इट, इट्स और इट। ये स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रोनाउन की टेबल हो चुकी है पूरी। इसको आप चाहो तो इस प्रकार से बंद कर सकते हो। ये आपका इस प्रकार से ये यहां पर लिख देंगे आप पर्सन, ये आपका फर्स्ट पर्सन का ब्लॉक हो गया, ये आपके सेकंड पर्सन का हो गया और ये बाकी आपका थर्ड पर्सन है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी टेबल देखिए, यहां पर लिखा हुआ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यहां लिखा हुआ सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ये केस शब्द यहां पर नहीं लिखा है, ये ऊपर लिख देते हैं, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ये स्टूडेंट्स, ये टेबल आपको पहले विस्तार से बताई थी, इसलिए अभी आपको शॉर्टकट में बताया जा रहा है। और इस टेबल में आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन में आई और बी की पूरी फैमिली है, सेकंड पर्सन में यू की पूरी फैमिली है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे की पूरी फैमिली है। अब यहां पर पर्सन को समझना या पर्सन को क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये स्टूडेंट्स, आपको यहां पर पर्सन को समझना बहुत जरूरी है। अब पर्सन में क्या होता है, कई विद्यार्थी गलत समझ बैठते हैं। उनको सिखाया गया है कि फर्स्ट पर्सन जो है वो आई और बी की पूरे जितने भी हैं वो सब फर्स्ट पर्सन है, यू का पूरा कंप्लीट ब्लॉक सेकंड पर्सन है और आपके ही, सी, इट, दे के कंप्लीट ब्लॉक जो है वो थर्ड पर्सन है। लेकिन कई बच्चे क्या समझ बैठते हैं, आई फर्स्ट पर्सन, माई सेकंड पर्सन और मी थर्ड पर्सन, वो इस प्रकार से चल जाते हैं ऐसे, जबकि उनको चलना ऐसे है। तो देखिए, कुछ आपके मेमोरी के लिए या याददाश्त के लिए, मनोरंजन के लिए बात बताते हैं कि देखिए, आई, माई, मी, मम्मी, पापा, बच्चे, वी, अवर, अस, यानी मम्मी, पापा, बच्चे। ये स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मम्मी, पापा और बच्चे जो होते हैं वो एक ही फैमिली के होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मम्मी का सरनेम कुछ और लग रहा है, पापा का सरनेम कुछ और लग रहा है और उनके बच्चों का सरनेम कुछ और लग रहा है। वो एक ही परिवार के होते हैं। उसी प्रकार से आई की पूरी फैमिली जो है, चाहे वो आई हो, चाहे माई हो, चाहे मी हो, वो आपके फर्स्ट पर्सन ही कहलाएगी। बी की पूरी फैमिली, चाहे वो बी हो, चाहे अवर हो, चाहे अस हो, वो आपके फर्स्ट पर्सन ही कहलाएगी।
इसी प्रकार से यू की पूरी फैमिली, चाहे यू आया हो, चाहे योर आया हो, चाहे यू आया हो, वो सेकंड पर्सन ही कहलाएगा। उसी प्रकार से ही की पूरी फैमिली, चाहे ही हो, चाहे हिज हो और चाहे हिम हो, वो थर्ड पर्सन ही कहलाएगा। सी की पूरी फैमिली, सी, हर, वो भी थर्ड पर्सन कहलाएगी। इसी प्रकार से दे की पूरी फैमिली, दे, देयर, देम, वो भी आपकी थर्ड पर्सन ही कहलाएगी। और इट की पूरी फैमिली, इट, इट्स और इट, ये भी आपकी थर्ड पर्सन कहलाएगी। कहने का मतलब ये है कि मम्मी, पापा, बच्चे सभी जो होते हैं वो एक ही फैमिली के होते हैं। आई और बी की पूरी फैमिली फर्स्ट पर्सन कहलाती है। सेकंड यू की जो है वो पूरी फैमिली सेकंड पर्सन कहलाती है। और ही, सी, इट, दे की पूरी फैमिली थर्ड पर्सन कहलाती है। ये तो आपको बताया कि पर्सन क्या होती है। अब जरा एक वाक्य का उदाहरण अपन लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा करना क्या है। हाँ, आपकी याददाश्त के लिए एक नियम यहां पर भी लिख देते हैं, SON की वही ट्रिक्स। और ये अब SON को देखते ही आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। यहां पे लिख देते हैं सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये नो चेंज। ये स्टूडेंट्स यहां पर देखिए कि आपको चेंज करना है। कैसे करना है? वो चिड़िया की आंख पर ध्यान देना है आपको, केवल अभी प्रोनाउन पर ध्यान देना है। जैसे कि आपका वाक्य है, राम सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। ये स्टूडेंट्स देखिए वाक्य है, राम सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। ये चिन्ह ठीक से लगा देते हैं। इसको आपको चेंज करना है। अभी आपको और चीजों पर ध्यान नहीं देना है, केवल प्रोनाउन चेंज करना है। प्रोनाउन देखिए आपकी चिड़िया की आंख की तरह, आई और ये आपका योर, बस इन दो को चेंज करना है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाने जा रहा हूं। अगर आपने इसको सीख लिया, डियर स्टूडेंट, प्रोनाउन को चेंज करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने आपको बताया है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जान है। देखिए आई, जिसको चेंज करना है उसके तीनों रूप लिख लीजिए। हमको किसको चेंज करना है? आई को चेंज करना है। आई के तीनों रूप क्या है? आई, माई, मी। हमने रफ में लिख लिया आई, माई और मी। जिसके अनुसार चेंज करना है उसके तीनों रूप लिख लीजिए। अब क्या है? देखिए ये आई जो है वो कौन सा पर्सन है स्टूडेंट्स? आई फर्स्ट पर्सन है। देखिए आप, आई की पूरी फैमिली फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जो है वो किसके अनुसार बनता है? सब्जेक्ट के अनुसार। आप देखिए सब्जेक्ट कौन सा देखेंगे, आपको ध्यान देना है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आपको आई को चेंज करना है सब्जेक्ट के अनुसार, यानी राम के अनुसार। अब देखिए विद्यार्थियों, राम की कोई फॉर्म नहीं होती है। हाँ, संस्कृत में होती है, राम है, रामऊ, रामा, जो भी होती है। मैं गलत भी बोल गया हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन उसमें होती है। लेकिन इंग्लिश में कोई फॉर्म नहीं होती है। यहां पर देखिए राम की जगह हम क्या मानेंगे? ही मान लेंगे। राम के स्थान पर क्या मान लेंगे? ही मान लेंगे, क्योंकि राम एक व्यक्ति है, उसके लिए ही शब्द आ सकता है। तो देखिए प्रोनाउन ही, तो राम की जगह क्या मानेंगे? ही। तो जिसको बदल रहे हैं उसके तीनों रूप लिख लीजिए, और जिसके अनुसार बदल रहे हैं उसके भी तीनों रूप लिख लीजिए। तो देखिए ही, हिज और हिम। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आई के साथ में कौन आ रहा है? ही आ रहा है, इसलिए यहां पर अब क्या लगा देंगे? ही लगा देंगे। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट्स? देखिए आगे एक और प्रोनाउन चेंज करने वाला दे रखा है, उसको देखिए। यहां पर देखिए योर को भी चेंज करना है। देखिए वही तरीका अपनाएंगे, जिसको चेंज करना है उसके तीनों रूप लिख लीजिए। ये बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं, बड़ी सरल बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिसको चेंज करना है उसके तीनों रूप लिख लीजिए। किसको चेंज करना है? योर को चेंज करना है। तो योर के तीनों रूप क्या होंगे? यू, योर, यू। ये रफ कार्य है डियर स्टूडेंट्स, अभी आप रफ सीख रहे हो। जिसको चेंज करना है उसके तीनों रूप लिख लीजिए। अब जिसके अनुसार चेंज करना है, अब डियर स्टूडेंट्स ये देखिए, यू, योर, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो जिसको चेंज करना है उसके तीनों रूप लिखिए, जिसके अनुसार चेंज कर रहे हैं उसके तीनों रूप लिखिए। तो मी के अनुसार चेंज करेंगे, इसके तीनों रूप क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स? आई, माई और मी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपका ये जो
योर है उसके नीचे क्या आ रहा है, उसके नीचे माई आ रहा है, इसलिए यहां पर हम क्या लिख देंगे, माई। यानी जिसके साथ वो मैच हो रहा है उसी शब्द को लिखना है। ठीक है, ये उदाहरण आपको समझाया। एक वाक्य और लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। यदि आपने ये चीज सीख ली तो मैं ये समझूंगा कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक वाक्य और देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका दे रखा है राम एंड श्याम। अब की बार 2 आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 आए चाहे 4 आए, हमने अगर कंसेप्ट क्लियर कर लिया है तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। वी आर योर फ्रेंड, वी आर योर फ्रेंड। हमको इसको चेंज करना है डियर स्टूडेंट्स। चिड़िया की आंख की तरह केवल प्रोनाउन को देखना है। प्रोनाउन क्या है, एक तो आपका प्रोनाउन यहां पर वी दे रखा है और एक आपका प्रोनाउन दे रखा है योर। इन दोनों को हमको चेंज करना है डियर स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए, वी जिसको चेंज करना है उसके तीनों रूप लिखिए। बी को चेंज करना है उसके तीनों रूप क्या होंगे, वी, अवर, अस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सा पर्सन है, देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, वी अवर एस फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है डियर स्टूडेंट्स। अब आपको जाना है रिपोर्टिंग वर्ब में। देखिए इन्वर्टेड कॉमा के पहले दे रखी है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, ये दे रखी है रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया राम एंड श्याम। डियर स्टूडेंट्स, जब राम अकेला आया था पिछले वाक्य में तो हमने उसकी जगह ही मान लिया था। अब राम एंड श्याम आया है तो क्या मानेंगे, अब एक से अधिक हो गए डियर स्टूडेंट, उनको मानेंगे दे। क्या मानेंगे, दे। तो उनको लिख देंगे दे, देयर और देम। डियर स्टूडेंट्स देखिए किसको चेंज कर रहे हैं, बी को चेंज कर रहे हैं, उसके साथ में कौन आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे। अब एक और देखिए योर। ये स्टूडेंट देखिए यहां पर आपको किसको चेंज करना है, योर को चेंज करना है। अब योर को चेंज करना है उसके तीनों रूप लिख लीजिए, यू, योर और यू। किसके अनुसार बदलेंगे ये आपके देखिए सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी के तीनों रूप लिख लीजिए, आई, माई और मी। ये स्टूडेंट किसको चेंज करना है, योर को चेंज करना है। योर के साथ में कौन आ रहा है, माई आ रहा है, इसलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, माई। ये स्टूडेंट्स इस उदाहरण के बाद एक उदाहरण और सिखाएंगे आपको जब तक ये क्लियर नहीं होगा जब तक आपको ये बताएंगे। दोबारा देखिए एक और वाक्य देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे यहां पर एक वाक्य दे रखा है, सीता said to me, you are my friend। ये वाक्य हमें फिर ध्यान देना है प्रोनाउन पर। ये स्टूडेंट्स यहां पर 2 ही प्रोनाउन है, एक तो यू प्रोनाउन है और एक आपका माई प्रोनाउन है। ये स्टूडेंट्स ये आपके 2 प्रोनाउन है, इनको हमको चेंज करना है। तरीका वही रहेगा, जिसको चेंज करना है, अब ये सबसे पहले यू को लेते हैं, जिसको चेंज करना है उसके तीनों रूप लिखिए। किसको चेंज करना है, यू को चेंज करना है, हम यू के तीनों रूप लिखेंगे, यू, योर और यू। ठीक है, जिसको चेंज करना है उसके तीनों रूप लिख दिए। अब देखिए यू कौन सा पर्सन है डियर स्टूडेंट्स, देखिए यू है आपका सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन का नियम क्या है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट ये रहा। तो देखिए जिसको बदलना है उसके तीनों रूप लिखिए, यू, योर, यू। जिसके अनुसार बदलेंगे यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट के तीनों रूप देखिए, मी के तीनों रूप क्या होंगे, आई, माई और मी। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहां पर जो है यू, इसको योर को बदलने जा रहे हैं, योर के साथ में कौन आ रहा है, माई आ रहा है, इसलिए यहां पर सॉरी मैं गलत बोल गया, यहां पर यू चेंज कर रहे हैं, यू के साथ में कौन आ रहा है, आई आ रहा है, इसलिए यहां पर हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। ये स्टूडेंट्स अब देखिए एक और आपका दे रखा है प्रोनाउन, उसमें दे रखा है आपको माई। क्या दे रखा है, माई। तो जिसको बदलना है उसके तीनों रूप लिखिए, माई के तीनों रूप आई, माई और मी। ये स्टूडेंट्स आई, माई, मी लिखा हुआ है। अब देखिए ये कौन सा पर्सन है, देखिए आई, माई, मी फर्स्ट पर्सन है,
फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट के अनुसार, किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब यहां दे रखी है, इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट है सीता। सीता की जगह क्या मान लेंगे डियर स्टूडेंट्स, सीता की जगह सी मानेंगे। ठीक है, अब देखिए सीता की जगह सी मानेंगे तो उसके तीनों रूप लिखिए, सी, हर और हर। अब ये स्टूडेंट देखिए यहां पर किसको चेंज कर रहे हैं, हम माई को चेंज कर रहे हैं। तो माई के साथ में कौन आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, हर आ रहा है, इसलिए यहां पर हम क्या लिख देंगे, हर लिख देंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया तो एक एग्जांपल और लेते हैं आपकी डिमांड पर। देखिए रमेश सेड टू मी यू आर रीडिंग माई बुक। हमको केवल प्रोनाउन चेंज करना सीखना है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर दो प्रोनाउन आए हुए हैं, एक तो आपका यू और एक आपका माई। ठीक है, इन दोनों को चेंज करना है। सबसे पहले यू को ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। यू के तीनों रूप लिखिए, यू, योर और यू। डियर स्टूडेंट्स ये कौन सा पर्सन है, टेबल में देखिए ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब रही और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये है। तो आपकी ऑब्जेक्ट क्या आगे रखा है, मी। तो इसके तीनों रूप लिखिए, इसके तीनों रूप हो जाएंगे आई, माई और मी। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स किसको बदल रहे हैं आप, यू को बदल रहे हैं, उसके साथ में कौन आ रहा है, आई आ रहा है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। फिर देखिए डियर स्टूडेंट्स एक और प्रोनाउन क्या है इसमें, एक और प्रोनाउन है आपका माई। तो देखिए माई जो है उसके तीनों, जिसको बदल रहे हैं उसके तीनों रूप लिखिए, जिसके अनुसार बदल रहे हैं उसके तीनों रूप लिखिए। बस ये ध्यान रखना है, जिसको बदलना है उसके तीनों रूप लिखिए, जिसके अनुसार बदलना है उसके तीनों रूप लिखिए। देखिए माई, तो माई का देखिए आई, माई और मी। ठीक है, ये तीनों रूप लिख दिए हमने। किसके अनुसार बदलेगा ये, देखो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट क्या कहां पर है, देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये रहा, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया आपका रमेश, रमेश की जगह क्या मान लेंगे, ही। तो देखिए इसके साथ क्या जाएगा, ही, हिज और हिम। उसके तीनों रूप लिख दिए हमने, ही, हिज, हिम। अब देखिए माई के साथ में क्या जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हिज जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स हमने पूरा प्रयास किया कि आप प्रोनाउन को चेंज करना सीख जाएं। फिर भी यदि आपको दिक्कत आती है डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम उन क्वेश्चनों का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ये स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द प्राप्त हो जाए। ये स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।